तीसरा दिन यानी माँ चंद्र घंटा की पूजा आराधना करने का स्वर्ण अवसर। इनके घंटे की ध्वनि से ही सभी दानव भयभीत हो जाते हैं। वैसे माँ चंद्र घंटा की उपासना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। जिस प्रकार एक राजा अपने महल तथा राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर घेरा बंधवाता है, उसी प्रकार माँ दुर्गा की उपासना हमें अपने शत्रुओं से रक्षा करती है। तो चलिए आज हम माँ चंद्र घंटा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और आज के इस वीडियो में उनकी आराधना के लिए कौन से मंत्र का जप करना चाहिए उस विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री है और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, जो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे धारण करती हैं। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वे आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाने के लिए माँ चंद्र घंटा का स्वरूप धारण करती हैं। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ने लगा था, वो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अत्यंत बलशाली हो गया था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और युद्ध में सभी देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग छीन लिया था। उस समय में देवी दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का अवतार धारण किया और इस प्रकार देवी चंद्र घंटा की उत्पत्ति हुई। महिषासुर के अत्याचार से सभी देवतागण परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। भगवान श्री हरि ने सुझाव दिया कि हम सब एक तेज पुंज से महाशक्तिशाली देवी को प्रकट कर रहे हैं। वही देवी दुष्ट महिषासुर की वध कर पाएंगे और इस प्रकार सभी देवताओं की ऊर्जा और तेज पुंज के माध्यम से एक जज्वल माँ देवी अवतरित हुई। माँ देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, देवराज इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज तलवार और सेना प्रदान की। जिस समय आद्य शक्ति अत्यंत प्रचंड रूप में माँ चंद्र घंटा स्वरूप से प्रकट हुई, उन्होंने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की। कहा जाता है कि देवी चंद्र घंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार की थी तो उनके ध्वनि गूंजने लगे और उसी समय मां के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया था। तत्पश्चात माता ने घंटे की आवाज से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया था। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गुंजमान हो उठी। इस भयंकर शब्द और प्रताप से देवी दुर्गा ने दैत्य समूहों का संहार किया और विजय प्राप्त की। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप में अवतरित हुई, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाया। माँ चंद्रघंटा भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली माता है। वे संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करती हैं। वे दुर्गा की तीसरी शक्ति हैं, यानी चंद्र घंटा माता। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन उन्हीं की विग्रह की पूजन और आराधना किया जाता है। इनका ये स्वरूप परम शांतिदायक है और कल्याणकारी माना जाता है। माता के मस्तक पर घंटे की आकार की अर्धचंद्र है और इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी भी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा वाण आदि अस्त्र आदि विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने के लिए होती है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में
तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। यह क्षण किसी भी साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने का वक्त होता है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं।